गुड मॉर्निंग बेटा। हमने बायोट सावर्ट्स लॉ किया था, उसकी एप्लीकेशंस कर चुके हैं हम तीनों। उसी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक करंट आई इज़ फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। एक करंट आई फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, आपको कंडक्टर दिया है, शोन इन द फिगर, जैसे आपने फिगर में दे रखा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ। इस ओ पॉइंट पे अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। देखो बेटा, इस कंडक्टर को हम देखें तो ए से बी क्या है, कोई भी स्ट्रेट वायर। बी से सी के थ्रू हम कहाँ पे आए, डी तक। डी तक क्या है हमारे पास, एक इस पॉइंट को बोल रही हूँ मैं डी। यहाँ तक क्या है, एक सर्कुलर। यहाँ तक क्या है, ये सर्कुलर कोयल। और डी से ई फिर से क्या है, एक स्ट्रेट वायर। यानी कि एक तरह से हमारे कंडक्टर में, इस कंडक्टर में दो तो क्या बन गए, स्ट्रेट वायर ए बी और डी ई, और एक क्या बन गई, सर्कुलर कोयल। तीनों के कारण आपको पता है स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट अलग है, सर्कुलर कोयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट अलग होता है, और रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट अलग होता है। तो हमें यहाँ पे सोल्व करना है। सबसे पहले हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड कितनी तरह से दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर, ड्यू टू दिस सर्कुलर पार्ट एंड ड्यू टू दिस अगेन सर्कुलर पार्ट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट बी ओ इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी दैट इज सर्कुलर पार्ट, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ई। हमने तीनों ऐड किए थे, एक बार इनकी डायरेक्शन चेक करते हैं हम। कहता स्ट्रेट वायर के कारण, ये स्ट्रेट वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ ना हमारा, तो क्या है हमारा, कर लो फिंगर्स अपवर्ड। आगे आगे चले, स्ट्रेट वायर के कारण। अब फिर ये क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से हमारा थंब क्या है, सेंटर पे अपवर्ड। फिर से लिया है स्ट्रेट वायर, इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो ओ पॉइंट फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट वायर के कारण, डी के कारण भी क्या है हमारे पास, ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट डी से किस में, अपवर्ड, इस पोर्शन में है ना। तो ये अगर मेरा वायर है, करंट के अलोंग हमें क्या लिया, थंब, तो इस पोर्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, अपवर्ड। यानी कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, फिर से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो बी सी डी और डी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अब बचा ए बी, हम चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने पोर्शन लिया ए बी। ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट इज ज़ीरो। वो क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो होगा। क्यों होगा बेटा ज़ीरो, मैं बार बार बताती हूँ आपको, क्योंकि ए बी पोर्शन के कारण ओ पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इस ए बी का जो छोटा सा हम करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे डी एल लेंथ का, कहता उस डी एल की, उस करंट एलिमेंट की आइडियल की डायरेक्शन, और उससे इस आर के पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन दोनों क्या होगी, सेम। सो थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा साइन 0 0। तो फर्स्ट क्या कहा हमने, ओ पॉइंट पे स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ज़ीरो। ये आप सभी को पता है, स्ट्रेट वायर के कारण अगर इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ तो क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, आइडियल एलिमेंट, और यही क्या बन गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर आर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। दैट इज आर इज पैरेलल टू आइडियल, देन थीटा इज 0 और साइन 0 क्या होता है बेटा हमारा, 0। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें निकालना बी सी डी। बी सी डी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पार्ट। अगर हम सर्कुलर पार्ट का निकाल लें, तो एक बार मैंने बेटा टच किया, तो कहता है ये सर्कुलर पार्ट है, कितना एंगल बना रही है ये एंगल बना रही है। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज 3 पाई बाई 2, 270। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 270 डिग्री। और 270 डिग्री को हम बेटा 3/2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ 180 कितना होता है, 2 पाई प्लस हाफ कितना होगा, 3/2 पाई। क्लियर बेटा। तो इस सर्कुलर पोर्शन के कारण जिसका एंगल कितना है, 3 पाई बाई 2, मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है, बी का फॉर्मूला ड्यू टू सर्कुलर पार्ट, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू में थीटा, एंड थीटा इज 3 पाई बाई 2, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अपवर्ड। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अपवर्ड। अब हमें निकालना, यहाँ तक आ गए हम, ए से बी 0, बी सी डी का हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, डी से ई का, बी ड्यू टू डी ई। डी फिर से स्ट्रेट वायर है, लेकिन ओ पॉइंट वायर के लॉन्ग लाइन नहीं कर रहा,
ओ पॉइंट वायर डीई के एक एंड पे परपेंडिकुलर है, डीई के एक एंड से आर डिस्टेंस पे है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड, एट एंड नहीं, नियर वन एंड एट डिस्टेंस आर, तो नियर एंड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4πI/r। बेटा अगर हमारा ये वायर सपोज करो इस तरह से होता तो इसकी किस पे होता है, नियर सेंटर पे, तब तो कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r, और नियर वन एंड कितना होता है सेंटर का हाफ, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4πI/r। और डायरेक्शन फिर से क्या है, इधर करंट की, इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। हम तीनों की वैल्यू पुट करवा दे, बी नोट बी ओ में मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट दैट इज बी ए बी इज 0 प्लस BCD डायरेक्शन सेम अपवर्ड, दोनों के ऐड हो जाएंगे, म्यू नोट अपॉन 4πI/r इंटू में 3π/2 प्लस एन कैप, पॉजिटिव अपवर्ड के लिए पॉजिटिव एन कैप ले लिया बेटा मैंने, प्लस BDE म्यू नोट अपॉन 4πI/r, फिर से क्या है अपवर्ड प्लस एन कैप। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4πI/r, फिर से हमने क्या निकाल दिया बाहर, तो कितना बचा है यहाँ पे 3π/2 प्लस 1, और डायरेक्शन क्या होगी एन कैप। मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड टू द प्लेन, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर बेटा, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2, दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप ले दिए बेटा, दोनों के एक्सिस, दोनों का सेंटर जो इसी एक्सिस पे क्या कर रहा है, अलाइ कर रहा है, यानी कि एक्सिस सेम है। ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस गिवन है हमें। फर्स्ट कोयल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड सेकंड कोयल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2। ये L1 है, ये हमारे पास क्या है L2। ये कहता है इस L2 में करंट का मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट का मैग्नीट्यूड करंट की डायरेक्शन लूप L2, सो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, ये पॉइंट आपका क्या है O, कहता है इस O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। क्लियर बेटा, ये कहता है फर्स्ट कोयल क्या है हमारे पास L1, सेकंड कोयल हमारे पास क्या है L2, कहता है इस L2 में करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि हमारा O पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो क्या हो जाए 0। तो हमें उस सेकंड करंट का I2 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उस I2 की क्या निकालनी है, डायरेक्शन भी आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर बेटा, देखो एक बार O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कब हो सकता है, फर्स्ट वाले में दे रखी बेटा डायरेक्शन, ये दे रखी है, ये दे रखी है फर्स्ट वाले में डायरेक्शन। क्लियर, ये फर्स्ट वाले की डायरेक्शन दे रखी है। ये कहता है O पॉइंट पे मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 मैग्नेटिक फील्ड कब हो सकता है, जब दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाए अपोजिट। जैसे फर्स्ट वाले के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वाले के कारण, तो सेकंड वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो हमारे पास नेट वैल्यू क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की 0 आ जाएगी। क्लियर, देखो एक बार, ये पॉइंट एक कोयल के लेफ्ट में लाई कर रहा है, एक कोयल के राइट में, इससे क्या डिफरेंस आता है, जैसे अगर ये करंट एलिमेंट है, अगर ये करंट एलिमेंट है, जैसे बेटा एक मिनट रुकना, ये कोई भी कोयल है, इसका ये मैंने करंट एलिमेंट कंसिडर किया, तो करंट है, इधर करंट क्या कर रहा है फर्स्ट कोयल में, इधर करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, तो इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आगे डायरेक्शन होगी ना। तो क्या कहूँ मैं, इस कोयल के करंट मैंने ये लिया इधर आगे की तरफ, देखना बेटा एक बार, करंट आगे की तरफ लिया है, तो इस कोयल के राइट में मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड, राइट में क्या है इनवर्ड और लेफ्ट में क्या है अपवर्ड। एक तरह से इसमें तो क्या है हमारे पास ये करंट हो गया हमारा, तो देखो एक बार मैग्नेटिक फील्ड क्या है डाउनवर्ड और राइट में क्या है मैग्नेटिक फील्ड अप टू द प्लेन। क्लियर, देखो एक बार, अगर दूसरी कोयल इधर ही करंट लूँ मैं सेम डायरेक्शन में, तो देखो एक बार इसके कारण राइट में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट में अपवर्ड, तो दूसरी कोयल जैसे हमने यहाँ ये ली थी मैंने फर्स्ट कोयल, तो इसके राइट में क्या है हमारा करंट डाउनवर्ड, लेफ्ट में क्या है अपवर्ड। अगर मैं एक और कोयल यहाँ पे लूँ और करंट की डायरेक्शन में सेम रखूँ डाउनवर्ड ही,
तो इसका भी राइट में तो क्या होगा डाउनवर्ड, लेफ्ट में क्या होगा अपवर्ड। तो जो इस कोयल का लेफ्ट है वो पहले वाली कोयल का क्या था राइट, जैसे ये यहाँ थी तो इसके लिए तो ये वो पॉइंट किस पे राइट पे, तो करंट क्या है डाउन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये करंट हो गया हमारे पास, ये करंट हो गया हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या डाउनवर्ड। तो ये पोर्शन सेम अगर करंट की डायरेक्शन है इधर ही है हमारी, तो इसके कारण राइट में मैग्नेटिक फील्ड क्या डाउनवर्ड, और दूसरी को इधर है उसके लिए पेन किस में है लेफ्ट में, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या अपवर्ड। तो क्या कहें हम दोनों में करंट की ओरिएंटेशन मस्ट भी क्या होगी सेम, तो बीच वाले पॉइंट पे क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा क्या, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट एट ओ विल बी जीरो only when magnetic field B due to two current carrying coils loops is in opposite direction, वो मैग्नेटिक फील्ड किस में आ जाए अपोजिट डायरेक्शन में। और ऐसा कब होता है जब दोनों में करंट की ओरिएंटेशन क्या हो सेम, ताकि करंट की ओरिएंटेशन सेम होगी तभी एक का क्या बनेगा वो राइट लेफ्ट और दूसरी का क्या बनेगा वो राइट। तो ऐसा क्या हो सकता है, दिस इज ओनली व्हेन जीरो ओनली व्हेन डायरेक्शन ऑफ व्हेन बी ड्यू टू टू कोइल्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट in two loops is same, जब दोनों में ही करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए सेम, जैसे जो डायरेक्शन इसी में वही हमारे किस में आएगी दूसरी में। तो डायरेक्शन तो पता चल गई हमें क्या रहेगी पहले वाले के सेम। अब हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड इक्वल प्रूव करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, बी जीरो व्हेन B1 vector is equals to minus of B2 vector and their magnitude must be same, negative sign for direction when magnitude of B1 is equals to magnitude of B2। क्लियर बेटा, तो ये अब ये रख दो आप, B1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू B2 मैग्नीट्यूड। B1 मैग्नीट्यूड ड्यू टू फर्स्ट कोयल, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है I2। देखो एक बार O पॉइंट क्या बन गया इस रिंग का एक्सिस, एक्सिस कितने डिस्टेंस पे आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर पे, रेडियस कितनी है 3। तो हमें सबको पता है रिजल्ट कि B ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू कितना होता है B का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एज टू द पावर 3/2 इनटू में 2 पाई। यहाँ पे A क्या है रेडियस और x क्या है, x इज पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर बेटा, तो हमने देखा कि B1 B2 के इक्वल है ना। फर्स्ट B1 के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना O पे, जो एक्सियल डिस्टेंस है x वो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और रेडियस R1 कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूँ मैं इसके लिए B1 के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I के जगह पे I1, रेडियस A स्क्वेयर, तो इसकी रेडियस मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा मैं, R1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। R1 कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, X1 कितना है 4 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और X2 कितना है 3 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ I1 इंटू में A स्क्वेयर दैट इज 3 स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर प्लस X स्क्वेयर, सो 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 इंटू में 2 पाई इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। I के जगह पे क्या लेंगे हम I2। अब सेकेंडरी के रिंग के लिए रेडियस कितनी है 4, दैट इज 4 स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर A4 प्लस डिस्टेंस कितना X3 3 स्क्वेयर 3/2 इंटू में 2 पाई।
2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की पावर 3/2, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की रेज़ पावर 3/2, ये भी कैंसिल। तो क्या आया हमारे पास I1 अपॉन 3 स्क्वायर, I1 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 इंटू 4 स्क्वायर। हमें क्या निकालना था I2, सो I2 इज इक्वल्स टू I1 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, सो I1 कितना आ गया बेटा हमारे पास 9:16 ऑफ I1। क्लियर बेटा, हमने I2 की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है 2 स्मॉल सर्कुलर लूप्स मार्क्ड 1 एंड 2, 2 लूप दे रखी है हमें 1 और ये हमें क्या दे दी 2। क्लियर बेटा, मार्क्ड 1 एंड 2 कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में करंट क्या है सेम, करंट दोनों में सेम, फर्स्ट में आई तो सेकंड में भी कितना करंट है हमारे पास आई, दोनों में करंट दे दिया बेटा सेम। इसमें भी आई और आई की डायरेक्शन गिवन है बेटा, हमें 1 मिनट रुकना, ये दे रखा भाई, ये करंट की डायरेक्शन दे दी और ये इसमें करंट की डायरेक्शन दे दी, दोनों में करंट क्या सेम, ये भी आई ये भी आई, और दोनों सेम कैरिंग इक्वल करंट प्लेस्ड विद अ ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के एक्सिस एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर। फाइंड द बी ए प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो बेटा एक बार, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x, 2 सर्कुलर लूप्स मार्क्ड 1 एंड 2 कैरिंग इक्वल करंट, दोनों का करंट क्या है सेम, लेट रेडियस भी हमने दोनों की क्या कंसिडर कर ली सेम कंसिडर कर ली, इसकी रेडियस भी r और इसकी रेडियस भी कितनी कंसिडर कर ली बेटा हमने r। तो कहता है सबसे पहले इस कोयल के कारण, इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें बेटा कि इस तरह से हमारे सामने एक कोयल रखी हुई है, अगर ये डायरेक्शन हमारे पास, अगर हमारे पास ये देखो बेटा ये डायरेक्शन दे रखी है, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे रखी है हमें, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा थंब के अलोंग लेफ्ट में, किस में होगा थंब के अलोंग, जैसे ये कोयल थी इधर करंट की डायरेक्शन दे दी तो ये करंट की डायरेक्शन, तो सेंटर के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड आया ना टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमारे पास इस फर्स्ट कोयल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1, और B1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा कोयल के एक्सियल लाइन पे x डिस्टेंस पे, तो कोयल का रिजल्ट क्या था एक्सियल लाइन पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू में 2 पाई, मैं वैल्यू पुट करवा रही हूँ B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट इज आई, रेडियस इज आर, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है 3/2 इंटू में 2 पाई। और ओरिएंटेशन क्या है हमारे पास, ये कैसी है हमारे पास, इस तरह से अगर हम देखें तो थंब किसकी तरफ गया लेफ्ट की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो गई टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम निकालेंगे B2 देखो बेटा ये B2 है आपका, भाई ये कोयल ऐसे रखी हुई तो उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर, दूसरी कोयल ऐसे होगी ना हमारी, इसका सेंटर इधर, दूसरी ऐसे रखी हुई तभी तो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो दूसरी कोयल यूँ रखी हुई है और ये डायरेक्शन दे दी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया थंब के अलोंग, तो इस कोयल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड आया B2 का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट इज सेम दैट इज आई, रेडियस इज सेम दैट इज आर स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस भी सेम, कितना आ गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज पावर 3/2 इंटू में 2 पाई। अब B1 B2 दोनों एक दूसरे पे क्या है बेटा परपेंडिकुलर, सो रिजल्टेंट B इज इक्वल्स टू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, 2B1 B2 cos 90 0, तो कितना आ गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बेटा B2 के इक्वल, तो क्या आ गया हमारे पास ये √2B1, कितना आ गया हमारे पास √2B1, दैट इज √2B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी हमें अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या निकल जाएगी डायरेक्शन टेंजेंट ऑफ अल्फा, ये क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर बेटा,
तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। रिंग का हो, एक्सिस का हो या स्ट्रेट वायर का हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हो किसी पॉइंट पे या मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड हो, हम पैरेललोग्राम लॉ से उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर लॉ से, और सिंपली बायोट-सैवर्ट लॉ के रिजल्ट्स का यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं।